जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। यह काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग सुनाते हुए बताए, चोला भया पुराना आज फटे की काल, आज फटे की काल तेहू पे है ललचाना। तीनों पनगे बीत भजन का मर्म न जाना, नख सीख भये सफेद तेहू पे नहीं चेते। जोरी जोरी धन धरे काला औरन का रेते। अब का कहियो यार काल ने किया तगादा, चले न एको जोर आया जब पहुंचा वादा। पलटू तेहू पे लेत है माया मोह जंजाल, चोला गया भया पुराना आज फटे की काल। वृद्ध लोगों को एक मित्र के रूप में समझाते हुए पलटू साहब कहते हैं कि तुम्हारा यह शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो गया है, जो अब किसी भी समय फट सकता है। पर तुम अपने शरीर के नष्ट हो जाने की तरफ ध्यान न देकर अब भी सांसारिक पदार्थों के लोभ में फंसे हो। बचपन, जवानी और बुढ़ापा तुम्हारे जीवन की ये 3 अवस्थाएं बीत चुकी है, पर तुमने अभी तक इस मार्ग को नहीं समझा कि मनुष्य का चोला तुम्हें प्रभु की भक्ति करने के लिए, उसके नाम से जुड़ने के लिए ही मिला है। तुम्हारे शरीर के सारे बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी तुम सावधान नहीं हो रहे हो। तुम बड़ी निर्दयता से दूसरों का गला काट कर धन जमा कर रहे हो और संभाल कर रख रहे हो। अब तो जल्दी ही यमराज आकर बार बार तुम्हारी जान मांगेगा, तब तुम क्या करोगे? जब मौत की घड़ी आ जाती है तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, फिर भी तुम माया मोह के जाल में ज्यादा से ज्यादा फंसते जा रहे हो। इस बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि तुम्हारा यह पुराना शरीर रूपी वस्त्र अब किसी भी समय फट सकता है। भाव यह है कि बुढ़ापा आने पर शरीर जर्जर हो जाता है और किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु हम बूढ़े हो जाने पर भी लोभ नहीं छोड़ते हैं और दूसरों से धन बटोरते रहते हैं। हम यह नहीं समझते कि नर्तन भक्ति करके आवागमन से छूटने के लिए ही मिलता है। तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल, दिनों दिन वादा पूजे। आज काल में कुछ मूर्ख नहीं तुहके सूझे, कौड़ी कौड़ी जोड़ी ब्याज दे के करते बट्टा। सुखी रहे परिवार मुक्ति में होवत ठट्ठा, तू जाने मैं ठयो आपको तुम ही ठगावे। नाम संजीवन मुर छोड़ी के माहुर खावे, पलटू सेखी ना रही चित करो अब लाल। तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल। पलटू साहब कहते हैं कि तुम लापरवाही क्यों कर रहे हो? मौत तो किसी भी पल आकर तुम्हें दबोच सकती है। हर दिन बीतने के साथ तुम्हारे जीवन की निश्चित अवधि पूरी हो रही है। आज नहीं तो कल तुम्हें संसार से जाना ही होगा, परंतु अरे मूर्ख, इस बात की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। तुम थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ते रहो। जब भोले भाले गरीबों को ब्याज पर पैसा देते हो और वे बेचारे कर्ज उतारने के लिए तुम्हें बदले में कोई चीज देने आते हैं, तो तुम उसका कम दाम लगाते हो। इस तरह उनका खून चूस कर पैसे बटोरने से तुम्हारा परिवार चाहे सुख का जीवन बिता रहा हो, पर जब तुम अपनी मुक्ति की बात करते हो तो समझदार लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। तुम समझते हो कि तुम दूसरों को ठगते हो,
पर असल में तुम लोभ रूपी ठग के हाथों खुद ही ठगे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा परलोक बिगड़ता जा रहा है। तुम नाम रूपी संजीवनी बूटी का सेवन ना करके विश्व खा रहे हो। तुम्हारा सेखी बघारना जांचता नहीं। अब तो संभल जाओ प्यारे, जब मौत तुम्हारे सिर पर बैठी है तो तुम लापरवाही क्यों कर रहे हो। तुम्हें पराई क्या परी अपनी ओर निवेरे छोड़िए गुड़ विष को खावे। कुआं में तू पैर और को राह बतावे, और उनको उजियार मसालची जाए अंधेरे। त्यों ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे। बेचत फिरे कपूर आप तो खावे, घर में लागी आग देरी के घूर भुतावे। पलटू यह सच्ची कहे अपने मन का फेर, तुझे पराई क्या परी अपनी ओर निवेरे। दूसरों को ज्ञान की बातें बताने वाले पंडितों और विद्वानों को संबोधित करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि तुम्हें दूसरों से क्या मतलब। तुम वह काम पूजा करो जो तुम्हारे जी में लगा है, जिसके लिए तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। तुम प्रभु की भक्ति के बजाय सांसारिक पदार्थों का मजा लूटने में लगे हो। तुम जो गुड़ ना खाकर विष खा रहे हो, तुम खुद कुएं में गिरे हो और दूसरों को मार्ग दिखा रहे हो। मसालची दूसरे के लिए तो मसाल से रोशनी करता है और खुद मसाल के नीचे अंधेरे में चलता है। यही हालात तुम जैसे अपने को ज्ञानी समझने वाले लोगों को ही है, जो माया के फंदे में फंसे हुए हैं। ऐसे ज्ञानी खुद को विश्व भोग में मग्न रहते हैं, पर दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं। यह बात तो बिल्कुल वैसी है जैसे कोई खुद खारा नमक खाए पर दूसरों को खुशबूदार कीमती कपूर बेचता फिरे, या फिर अपने घर में लगी आग बुझाने की चिंता के बजाय कोई पास पड़े कूड़े करकट के ढेर में लगी आग को बुझाने में लगे। मैं तुमसे यह बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ कि अपनी चिंता न करके दूसरे के बारे में चिंता करने का कारण तुम्हारे मन का भ्रम है। असल में तुम्हें करना तो यही चाहिए कि तुम दूसरों की चिंता करना छोड़कर वह काम निपटाओ जो तुम्हें सौंपा गया है, यानी तुम अपने मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा करो। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप पुत के पूते पावे। जुरु के जुरही फले खसम के खसम को फलता। अपनी करनी से जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बूझी बिचारी संगे जेहि दोई। पलटू करनी और की नहीं और के माथ। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। आप कहते हैं कि हर मनुष्य के साथ उसके अपने ही कर्म जाते हैं। जो वह करता है उसी का फल उसे इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में भोगना पड़ता है। पिता के कर्मों का फल पिता भोगता है और पुत्र के कर्मों का फल पुत्र। इसी तरह पत्नी के कर्मों का फल पत्नी को और पति के कर्मों का फल पति को मिलता है। भावसागर के पार जाने वाली हर जीवात्मा अपनी ही करनी यानी खुद की गई भक्ति से पार उतरती है। मनुष्य के मरने पर उसे अपने अच्छे बुरे कर्म ही उसके साथी होते हैं। अच्छी तरह सोच विचार करोगे तो तुम समझ जाओगे कि ये दोनों ही मनुष्य के साथ जाते हैं। किसी दूसरे के कर्मों की जिम्मेदारी उस पे सिर नहीं पड़ती। हर किसी की अपनी ही करनी उसके साथ जाती है। वृद्ध भय तन खासा अब कब भजन करहूगे। बालपन बालक संग बीता तरुण भय अभिमान। नख सिख सेती भई सफेदी हरि का मरम न जाना। तिरी मिरी बहरी नासिका चूबे सास गरे चढ़ी आई। सूत दारा गरीवान लागे यह बुढ़वा मरी जाई। तीरथ व्रत एको नहीं किन्हा
नहीं सुधा की सेवा, तीनों पन धोखे में बीते, ऐसे मूर्ख देवा। पाकर आई काल ने चोटी, सिर धूनी धूनी पछताना, पलटू दास कोई नहीं संगी, जमके हाथ बिकाता। पलटू साहब वृद्ध लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अब तो तुम्हारा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है, अब भक्ति करने को तुम्हारे पास समय ही कहाँ बचा है। तुम्हारा बचपन मित्रों के साथ खेलने में बीत गया, और जब तुम जवान हो गए तो घमंड में डूब रहे। प्रभु की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया, अब बूढ़े हो गए हो और तुम्हारे शरीर के सब बाल सफेद हो गए हैं, परंतु तुमने अभी तक यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि प्रभु को कैसे पाया जा सकता है। अब तुम्हारी ऐसी हालत है कि आंखें देख नहीं सकती और कान सुन नहीं सकता, नाक बहता रहता है और दम फूलने लगता है। पत्नी और बेटे गाली देने लग गए हैं, अपमान करने लग गए हैं और कहते हैं कि बूढ़ा मरे तो हमारी जान छूटे। बचपन, जवानी और बुढ़ापा तुम्हारे जीवन की तीनों अवस्था इसी भ्रम में बीत गई कि संसार की खुशियां, संसार के पदार्थ और संसार का सुख आराम ही मनुष्य के लिए सब कुछ है। तुमने ना तो किसी साधु की सेवा की और ना ही भव सागर से तरने की प्रेरणा देने वाले किसी तीर्थ पर गए, ना ही तुमने धर्म कर्म करने का कोई व्रत यानी संकल्प किया। ऐसे महामूर्ख हो तुम, अब मृत्यु तुम्हारे सिर पर आ खड़ी है। तुम सिर पीट पीट कर पछता रहे हो कि तुमने अपना परलोक सुधारने की रत्ती भर कोशिश नहीं की। अब तुम यमराज के हाथ बिकने जा रहे हो और तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। जय गुरुदेव।